नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपको अन्य विषयों के वीडियोज भी सामान्य अध्ययन के रूप में मिलेंगे। तो अभी आप मध्य प्रदेश के लेक्चर को समझें और अपने उपयोग के स्तर पर उसका अध्ययन करें। आज एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य प्रदेश में कृषि क्या है, कृषि के बारे में पूरी चर्चा है और पशुपालन उसमें ऐड है। हम टॉपिक पर आगे बढ़ें उसके पहले हम कृषि से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कई बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मध्य प्रदेश में कृषि और पशुपालन, आंसर देते रहें आप लोग। देखें टॉपिक क्या है, प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसमें कहीं ऑप्शन सोयाबीन डाल दिया जाता तो आप परेशान हो सकते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल का नाम सोयाबीन है, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम पूछा गया है। तो बात करें, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम गेहूं है। इस बात को याद रखना है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है अर्थव्यवस्था में। खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं गेहूं का अत्यधिक मात्रा में। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं, जबकि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। तो याद रखना, जबकि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है, लेकिन प्रमुख फसल पूछे, लेकिन प्रमुख फसल गेहूं है। इस बात को याद रखना है। इसका खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और गेहूं उत्पादन में मालवा का पठार बड़ा फेमस है। वहां पर गेहूं की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक होती है। इस बात को याद रखना। जिले के रूप में अगर बात करें तो नर्मदापुरम या होशंगाबाद में गेहूं सर्वाधिक होता है। इस बात को याद रखना है। तो अब गेहूं पर चलते हैं, गेहूं की बातें कुछ करते हैं। चावल, मक्का, बाजरा पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन अभी मुख्य फोकस हमारा गेहूं पर है, क्योंकि प्रश्न का आंसर गेहूं है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं है, जबकि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन है, सोयाबीन है। देखें, गेहूं जो है वो ग्रेमीनेसी कुल का होता है। कुल का है मतलब इसका परिवार है, ग्रेमीनेसी कुल है। और इसका वानस्पतिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम है। ट्रेटिकम एस्टिवम है। गेहूं की कई प्रजातियां हैं, किस्में या प्रजातियां, जिसमें आपने सुना होगा कल्याण सोना। सबसे प्रसिद्ध जो है वो सरबती है, जो सीहोर में होता है, सीहोर में शरबती है। और जो हर जिलों में होता है मध्य प्रदेश में, वो है ड्यूरम। ये प्रमुख किस्में हैं। और गेहूं का जो रोग है वो महत्वपूर्ण है। रोग कौन सा गेहूं में होता है, टिंडू किट्टू रोग होता है, गेहूं से संबंधित रोग है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, गेहूं का
कुल ग्रेमिनेसी है और वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिमम है। इसकी किस्में कल्याण सोना, सरबती और ड्यूरम है। ठीक। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है और सोयाबीन का वानस्पतिक नाम आप लोगों को पता होगा ग्लाइसिन मैक्स है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वानस्पतिक या बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल नाम है, उसका वानस्पतिक नाम है सोयाबीन का। गेहूं का सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी, सर्वाधिक उत्पादन, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन नर्मदापुरम, जिसे पुराना नाम होशंगाबाद है, यहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का। ठीक। और सरबती जो गेहूं है वो मुख्यतः सीहोर में होता है, बड़ा ऊंची कीमत पर बिकता है, ये सीहोर जिले में होता है। ठीक। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम गेहूं है। ठीक। तो ये पहला प्रश्न था, इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा ऐसा हमें विश्वास है। और आप लोग वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को धारदार कर रहे होंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं आपसे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देख अगला प्रश्न, देख प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है। गेहूं से ही प्रश्न है। सबसे उच्च गुणवत्ता, ब्रेड व्हाइट नहीं है, अन्नपूर्णा नहीं है, सरबती है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उच्च क्वालिटी का जो होता है वो सरबती होता है। और हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, सरबती गेहूं सीहोर में होता है, सीहोर में होता है। कहां होता है? सीहोर में होता है सरबती गेहूं, हर जगह नहीं होता है सरबती। सरबती सबसे उच्च गुणवत्ता का गेहूं है, उच्च गुणवत्ता का गेहूं है, उच्च गुणवत्ता का गेहूं है। बहुत ज्यादा उच्च गुणवत्ता होती है, अच्छी क्वालिटी का गेहूं सरबती को माना जाता है, जो सीहोर में होता है। आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता, श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला गेहूं कौन है? सरबती है, ये इसका आंसर था। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पिछले वीडियो में गेहूं के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं। अब देखें तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? व्यापारिक टाइप की नगदी फसल कौन है? आप लगा पाएंगे आंसर। गेहूं नगदी नहीं होती है, मौसमी है एक टाइप की। धान नगदी नहीं होती है, मौसमी है। चना नगदी नहीं होती है। और आप सबको पता है जो गेहूं है वो रबी की फसल है, जो धान है वो खरीफ से संबंधित होती है, और चना जो है वो रबी की फसल है। मूंगफली को हम नगदी फसल कहेंगे, मूंगफली को नगदी फसल कहते हैं। तो यह नगदी फसल है, इस बात को याद रखना है। ठीक। तेल भी मूंगफली का निकलता है, इस बात को याद रखना है। ऑयल निकलता है इससे, और इसका उपयोग किया जाता है खाद्यान्न के रूप में, और ये नगदी फसल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक। तो इसमें ज्यादा चर्चा करने योग्य कोई चीज नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक। बाकी चर्चा करना है, जैसे चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? विदिशा में। चना सर्वाधिक विदिशा में। धान या चावल सर्वाधिक बालाघाट में, बालाघाट में। गेहूं सर्वाधिक नर्मदापुरम में। मूंगफली, छिंदवाड़ा, रीवा इसमें संबंधित होते हैं, तो इस बात को याद रखना है। इसका आंसर नगदी फसल में मूंगफली है, बाकी या तो खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। मुख्य दो ही फसल होती है, खरीफ और रबी। एक को जायद बोलते हैं, उस पर हम चर्चा आगे कर लेंगे।
आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, उसका नाम मूंगफली है। इस बात को याद रखना है। चल, आंसर देते रहना है दोस्तों, वीडियो को आगे भी बढ़ाते रहना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? सीमांत कृषक से मतलब होता है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। सीमांत हैं ये, कमजोर किसान है। 1 हेक्टेयर जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम खेती है या जमीन है, उसे हम कहते हैं सीमांत किसान। ठीक, देख, इसी से प्रश्न निकलता है, मध्य प्रदेश में औसत जोत कितनी है? औसत जोत कितनी है एमपी की? आंसर देते रहना है, कितनी है? 1.78 हेक्टेयर ये औसत जोत का आकार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जोत वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत नहीं पूछा है, 5.6 हेक्टेयर है और वो हरदा है। सबसे कम जोत वाला जिला कौन सा है? कटनी है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। और सीमांत कृषकों की संख्या एमपी में सर्वाधिक है। तो कितना है? 41% याद रखना, इसका आंसर 41% है। और सबसे कम संख्या बड़े किसानों की है जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है। बड़े किसानों की संख्या सबसे कम है। और बड़े किसानों में कौन आता है? 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन वाले किसान, उनको बड़े किसान बोलते हैं। इनकी संख्या 1% के लगभग है, सबसे कम है। ठीक, तो सीमांत कृषकों की संख्या कितनी है? 41% एमपी में है। इसके साथ हमने अन्य चीजें भी आपको बताई। एमपी में औसत जोत 1.78 हेक्टेयर है। सर्वाधिक जोत वाला जिला हरदा है। सबसे कम जोत वाला जिला कटनी है। बड़े किसानों की संख्या सबसे कम है, 10 हेक्टेयर या उससे अधिक इनके पास जमीन होती है। समझ गए होंगे दोस्तों। ये चौथा प्रश्न था आपके सामने, आपने आंसर दिया होगा और समझा भी होगा। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी आए हुए प्रश्न है। एमपीपीएससी 2020, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक नहीं है ये पूछा है। गन्ना व्यापारिक है, कपास व्यापारिक है, केला व्यापारिक है, बाजरा व्यापारिक नहीं है। तो इसका आंसर बाजरा होगा। ठीक, अन्य चीजों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। गन्ना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में होता है। नरसिंहपुर में सर्वाधिक गन्ना होता है और गन्ना अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। गन्ना अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। कपास सर्वाधिक खंडवा और खरगोन में होता है।
निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक, तो कपास खंडवा और खरगोन में होता है। केला, केला बुरहानपुर में होता है सबसे ज्यादा, जहां मसाले भी सबसे ज्यादा होते हैं, बुरहानपुर में होता है। ठीक, बाजरा का संबंध अधिकतर छिंदवाड़ा से होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक, तो कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा नहीं है, बाकी सब व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई फसलें हैं या उत्पादित की गई फसलें हैं, गन्ना, कपास, केला। ठीक, इसका आंसर क्या होगा वो हमने आपके सामने बता दिया, और अन्य चीजें जो हो सकती हैं उन पर भी हमने आपके साथ चर्चा की है। ये था 5वां प्रश्न। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आंसर देते चलना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बताएं, आंसर दें जल्दी, इसका आंसर दीजिए। दें आंसर, दें। दिया होगा आपने आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर कृषि के लिए, देखो भोपाल मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। उज्जैन सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और आलू यहां सर्वाधिक होता है, आलू। तो बचा क्या आंसर? रतलाम। तो इसका आंसर क्या होगा? रतलाम अंगूर कृषि के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पर रतलाम में ही, यहीं पर अंगूर अनुसंधान केंद्र है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां है? रतलाम में है, वो हमने आपके सामने बता दिया है। ठीक, तो रतलाम सेव नगरी भी है, सेव, जीआई टैग मिला है उसे एमपी में, सेव नगरी भी है, जो उबाले जाते हैं, अंगूर नगरी भी है। ठीक है, रतलाम। तो आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? रतलाम है। ठीक, आज थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण थोड़ी आपको आवाज में वो दम नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो चिंता नहीं करना है, आपको आंसर देना है, हम बताएंगे फिर भी पूरी चीजें आपको। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? रतलाम जिला है। शिव नगरी भी कहा जाता है रतलाम को, रतलाम में ही अंगूर अनुसंधान केंद्र है। ठीक, चलें आगे चलते हैं। नोट करते रहना है सब अन्य चीजें जो आपको मिले। देखें, ये आया हुआ प्रश्न है, तो आए हुए प्रश्न ने क्या आंसर माना है हम वही बताएंगे। ठीक है, भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? याद रखना, इसका आंसर प्रथम माना गया है, दलहन उत्पादन में प्रथम है एमपी। ठीक, दाल वाली फसलें दलहन, तेल वाली तिलहन। ठीक, इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। वन रक्षक 2015 में इसका आंसर प्रथम माना गया है, वही हमने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर क्या है? प्रथम है। दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो यह प्रश्न आपका हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए, आंसर देते रहें। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम और एकमात्र राज्य, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी करता है, उसका नाम मध्य प्रदेश है। यह प्रथम और एकमात्र है जिसने कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। ठीक, यह भी पुलिस आरक्षक 2016 में आया है, तो प्रथम है और एकमात्र है। ठीक, तो यह आंसर इसका ये हो गया। आंसर देते रहना है अच्छे से प्रश्न पढ़कर। देखें, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? खरीफ को समझना है। देखो, अब बता देते हैं। एक होती है रबी की फसल,
एक होती है खरीफ फसल, एक होती है जायद फसल। ये फसलें होती है। देख, जो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ मार्च अप्रैल या मई जून में बोई जाती है। मार्च अप्रैल भी लिख सकते हैं। और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और ये बीच में इन दोनों फसलों की बोई जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? नहीं है, बताएं, खरीफ वाली फसल नहीं है। गेहूं रबी है, सोयाबीन, मक्का, सूरजमुखी। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? गेहूं ही तो है जो रबी की फसल है, बता चुके हैं आपको। मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है? छिंदवाड़ा में, कॉर्न सिटी बोलते हैं इसको, छिंदवाड़ा। सोयाबीन कहां होता है सर्वाधिक? उज्जैन में होता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ नहीं है, वो गेहूं है। गेहूं क्योंकि रबी की फसल है, रबी की फसल है। चले, अच्छा प्रश्न है, बताएं इसका आंसर। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शहद बताएं। शहद उत्पादन के लिए मुरैना प्रसिद्ध है। यहां शहद, गचक, गजक, गचक और दूध एमपी में सर्वाधिक होता है। ठीक, ये उद्योग चूना के लिए जाना जाता है। उद्योग है तो उद्योग याद रखना है, औद्योगिक नगरी है, उद्योग है। जैसा आपका उज्जैन है। भोपाल मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस ज्यादा होता है। दतिया माँ पीताम्बरा की नगरी है। पीताम्बरा, मध्य प्रदेश का वृंदावन बोलते हैं इसको, दतिया को, याद रखना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? मुरैना। मुरैना में शहद सर्वाधिक होता है। शहद के अलावा और क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया। शहद के अलावा गचक होती है, दूध होता है, शहद होता है। ठीक, तो शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है। ठीक, आंसर देते रहना है। चलें, कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देख, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देख, आम अनुसंधान, मैंगो रिसर्च सेंटर, आम अनुसंधान केंद्र, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ रीवा में है। गोविंदगढ़ रीवा में है आम अनुसंधान। आम की दो प्रसिद्ध किस्में होती हैं, नूरजहां और सुंदर रजा। आम की किस्में, नूरजहां जो अलीराजपुर में होता है, 4 से 5 केजी का होता है, एक परिवार आराम से खा सकता है। नूरजहां और सुंदर रजा। नूरजहां सुंदर थी, तो नूरजहां सुंदर रजा आम की दो किस्में। आम का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है।
और आम जिला जबलपुर को कहते हैं। आम जिला किसको कहते हैं? जबलपुर को। देखें तो आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है। आम की दो किस्में नूरजहां और सुंदर राजा है। नूरजहां अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में होती है। वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है और आम जिला जबलपुर को कहते हैं। इस बात को याद रखना, इसलिए इसका आंसर गोविंदगढ़ है। ठीक, ये लिखा हुआ है। ठीक, चले आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र, तो याद रखना खरगोन में है। इसका आंसर ये है। ठीक, खंडवा खरगोन में ही कपास ज्यादा होता है, तो कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। ठीक, अब कुछ और अनुसंधान देखें, बताएं। गेहूं, राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा होशंगाबाद नर्मदापुरम में है। अन्य देखें, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में। ठीक, याद रखना है। ठीक, तो ये चीजें थी जो हमने आपको बताई। तो आप समझ पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। तो ये था प्रश्न। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़िएगा इसे। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? पहले देखें, मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड अधिनियम 1972 के तहत 1973 में स्थापित हुआ। 1973 में स्थापित हुआ और मध्य प्रदेश में 7 मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो आंसर क्या है इसका? 7। देख कहां कहां है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा और सागर में मंडी बोर्ड के 7 बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसका आंसर क्या है? 7 है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश में किस जिले का को आंवला जिला कहते हैं? मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहते हैं? पन्ना को। आम जिला जबलपुर को, जबकि आंवला जिला पन्ना को कहते हैं। आंवला को डॉक्टर प्लांट कहते हैं, डॉक्टर प्लांट कहते हैं। चिकित्सीय उपयोग होता है इसका, मेडिकल में उपयोग होता है। ठीक, समझ गए होंगे। आंवला जिले के नाम से पन्ना को जाना जाता है। रतलाम को अंगूर जिला है। छिंदवाड़ा मक्का कॉर्न सिटी है। ठीक, तो इस बात को याद रखना है, छिंदवाड़ा मक्का जिला है, मक्का जिला है। रतलाम अंगूर जिला है। ठीक, तो ये था आपका 14वां प्रश्न। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बता भी चुके हैं हम, आप आंसर दे दोगे। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूं। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चावल की शुष्क सम्राट, शुष्क सम्राट, अमन, गोल्डन राइस, ये होती हैं। ठीक, सोयाबीन की अहिल्या, प्रतिकार, अलंकार, ये होती हैं। करने की याद नहीं रखना है। गेहूं की किस्में बहुत सारी होती हैं, आपको बता, सरबती, ड्यूरम, कल्याण सोना। ये ठीक, तो कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूं की फसल की किस्म है। और गेहूं में टिट्टू किड्डू रोग होता है। चावल में होता है अंगमारी, खैरा, ये चावल से संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। देखें, अगला प्रश्न पढ़िए जब तक, आंसर दीजिए। और देख, हाल ही में मक्का उत्सव कहां मनाया गया? चलो मक्का से संबंधित बातों पर जान ले पहले। मक्का, मबका लिखा है इसमें, मक्का लिखना है। मक्का सर्वाधिक छिंदवाड़ा में होता है। इसका कुल ग्रे में नेसी है। इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम जिया मेज है। ठीक, इसकी किस्में, मक्का की किस्में पिंटल और डेंट है। ठीक, और इसमें रोग वाइट वर्ट होता है, वाइट बर्ट होता है। तो मक्का सर्वाधिक छिंदवाड़ा में होता है, इसलिए मक्का उत्सव हाल ही में कहां मनाया गया? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी बोलते हैं। इसे कॉर्न सिटी कहा जाता है। चलो,
समझ गए होंगे आप लोग। इसका आंसर दे दिया होगा आपने, छिंदवाड़ा में मक्का उत्सव मनाया गया था। मक्का सर्वाधिक छिंदवाड़ा में होता है। इसका कुल या परिवार ग्रेमिनेसी है। इसका वानस्पतिक नाम जियामेज है। इसकी किस्में पिंटल और डेंट है। इसका रोग व्हाइट व्हाइट है। और छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी के नाम से जानते हैं। देखिए कड़कनाथ क्या है? ब्लैक होता है कड़कनाथ, मुर्गे की एक प्रजाति है। क्या है ये? मुर्गे की एक प्रजाति है। इसे जीआई टैग मिल चुका है। ये अलीराजपुर और झाबुआ में होता है। झाबुआ में पाया जाता है। ठीक, आप समझ गए कड़कनाथ क्या है। तो कड़कनाथ क्या है? एक, आज के लिए दोस्तों क्षमा करना, तबीयत बहुत डिस्टर्ब है। ठीक, अलीराजपुर और झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा होता है और कड़कनाथ मुर्गा मुर्गे की एक प्रजाति है। ठीक ठीक। अगला प्रश्न देखें। फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? फार्म टू फॉर्क ये जैविक कृषि नीति है जो 2011 से प्रारंभ की गई थी। जैविक इकाई एमपी में, जैविक इकाई एमपी में मंडला में है। याद रखना। ठीक, तो ये राज्य की आईटी नीति है, राज्य की जैविक खेती नीति है। ठीक है, फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का? राज्य की जैविक खेती नीति है और इसकी इकाई मंडला में है। आप लोग समझ गए होंगे 2011 से मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ की गई थी। चलें, ठीक है। रिज फिरो पद्धति किससे संबंधित है? रिच फिरो पद्धति जो है, रिच फिरो पद्धति उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई और ये चावल या धान से संबंधित है। तो दोनों ऑप्शन आप टिक लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक ही है तो आप लगते हैं धान में इसका सही आंसर धान होगा। देखिए अंतिम प्रश्न है। निम्न में से सोयाबीन किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? निम्न में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? अहिल्या, अलंकार, इंदिरा, नीलम। नीलम, बाकी सब की जाती है। इंदिरा की जाती है, अलंकार की जाती है, अहिल्या। कौन सी नहीं की जाती है? नीलम नहीं की जाती है। दोस्तों आज कृषि से संबंधित प्रश्न थे और थोड़ी हम डिस्कस कम कर पाए। टाइम स्पेंड भी आपके साथ आज के लेक्चर में कम हुआ, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर अच्छे रहेंगे और हम उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, चीजों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आज भी तबीयत खराब है, फिर भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। चीजों को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही।